हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। बाजार में पैसा लगाने के लिए आखिर उसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगी स्टॉक मार्केट की, जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। अगर आप नए हैं, आप बिगनर हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है इन टर्म्स को जानना और समझना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा सो दैट मैं कोई भी जो न्यू वीडियो डालती हूँ आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टर्म है बुल मार्केट, जिसे बुलिश मार्केट भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जब स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा होता है या स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको पर्टिकुलर पीरियड को उसको कहते हैं बुल मार्केट। आमतौर पर आपने जो मार्केट एनालिस्ट हैं उनको बोलते हुए सुना होगा कि वो कहते हैं कि वी आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक, वी आर बुलिश ऑन द मार्केट। इसका मतलब है कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है एंड फर्दर एक्सपेक्टेशन भी यही है कि वो बुलिश है उस स्टॉक पर और उनका बुलिश व्यू है उस मार्केट पर। नेक्स्ट टर्म कम्स बेयर मार्केट, जिसको बेयरिश भी बोलते हैं। दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ बुल मार्केट। यानी कि बेयर मार्केट तब होता है जब किसी पर्टिकुलर पीरियड में मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, उसको हम कहते हैं बेयरिश मार्केट और बेयर मार्केट। नेक्स्ट टर्म कम्स ट्रेंड। ट्रेंड आपने सुना होगा। ट्रेंड रेफर्स टू द जनरल मार्केट डायरेक्शन एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम इन द मार्केट। कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको ट्रेंड बोलते हैं। For example, if the market is declining fast, the trend is said to be bearish. If the market is trading flat with no movement, then the trend is said to be sideways. Next comes face value of a stock. जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी डिविडेंड स्टॉक पर, उसमें भी मैंने फेस वैल्यू का जिक्र करा था। फेस वैल्यू होती है पार वैल्यू, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, जिस पे जो भी बोनसेस हो गए, जो भी हमारे डिविडेंड्स हो गए, स्टॉक स्प्लिट्स हो गए, वो फेस वैल्यू के आधार पर ही इशू किए जाते हैं। इसके बाद आता है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। आपने सुना होगा कि स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई टच किया है। ये क्यों कहते हैं जनरली? इसका मतलब होता है कि उस स्टॉक का अभी तक का सबसे हाईएस्ट उसने इस लेवल पर ट्रेड करा है इन द लास्ट 52 वीक्स, which is almost a full calendar year. And likewise, 52 week low marks the lowest price point at which the stock has traded during the last 52 weeks. So the 52 week high and low gives a sense of the range within which the stock trades during the year. According to traders, if the stock price reaches 52 weeks high, it indicates a bullish trend for the foreseeable future. And similarly, if stock hits 52 week low, it is believed that it indicates a bearish trend for the foreseeable future. उसके बाद आता है all time high या low. This is almost similar to 52 weeks high or low, with the only difference being that all-time high price is the highest price the stock had ever traded from when it was listed. Same goes with the all-time low price, that is the lowest price the stock had ever traded from when it was listed. उसके बाद आता है long position, यानी कि लॉन्ग मतलब आपको उसको पोजीशन को बाय करना, स्टॉक प्राइस को बाय करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई शेयर्स खरीदे हैं, सो दैट मीन्स यू आर लॉन्ग ऑन दैट और यू आर प्लानिंग टू लॉन्ग ऑन दैट स्टॉक। इफ यू हैव बॉट द निफ्टी इंडेक्स विद एन एक्सपेक्टेशन दैट द इंडेक्स विल ट्रेड हायर, यू हैव अ लॉन्ग पोजिशन ऑन निफ्टी। उसके बाद आता है शॉर्ट पोजिशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, कैश मार्केट में हम क्या करते हैं, हम शेयर बाय करते हैं और फिर सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्टॉक प्राइस आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये इस स्टॉक का प्राइस जो है अंडर वैल्यूड है
और आपने उसका रिजल्ट भी देखा कि उसका रिजल्ट भी खराब आया है, तो भाई मैंने सोचा कि मैं इसको क्यों ना शॉर्ट कर दूं विदाउट ओइंग दैट पोजीशन, और उसके बाद मैं उसको रीपर्चेज कर लूंगी। देखिए सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है 400 रुपये पे। 400 रुपये पे मैंने उसको बाय करा, 2 दिन बाद वो 420 का हो गया, तो मैंने उसको सेल कर दिया और मैंने सीधा सीधा 20 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब वही 2 दिन बाद 420 का मुझे वो लग रहा है कि भाई ये तो थोड़ा और नीचे जाएगा, तो मैं उसको 420 पे मैं उसको शॉर्ट कर लूँगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब ये 405 का दोबारा हो जाएगा, तब मैं उसको रीपर्चेज कर लूँगी। इसको कहते हैं पोजीशन को शॉर्ट करना। ध्यान दीजिएगा, you can short a stock in the derivative segment and carry forward the position for a few days. So when you short, you have a bearish view of the stock. You profit if the stock price goes down. After you short, if the stock price goes up, you will end up making a loss. Shorting a stock is easy. You select the stock you wish to short and just click on sell. Short position जो है आप F&O के साथ साथ आप कैश मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि ये आपको जो है कैश मार्केट में अगर आपको पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप उस पोजीशन को रीपर्चेज कर ले ऑन द सेम डे। दैट इज डन ऑन द इंट्राडे बेसिस। और जैसे मैंने बताया कि डेरिवेटिव सेगमेंट में आप अपनी पोजीशन को फ्यू डेज के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं पोजीशन काट रहे हैं। अगर आप किसी स्टॉक पर लॉन्ग है और आप उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं। इसके बाद आता है इंट्राडे पोजीशन। इंट्राडे मीन्स कि आप जो है अपना ट्रांजैक्शन सेम डे पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी एक दिन में ही आप अपनी पोजीशन को बाय कर रहे हैं और उसी दिन आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज OHLC। इसका मतलब है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इसको एक्चुअली में जब हम टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे तब उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। ओपन हो गया कि वो स्टॉक प्राइस उस डे पर कितने पे ओपन हुआ है, कितने पे उसने हाई लगाया है, कितना उसका लोएस्ट प्राइस है ड्यूरिंग द डे और कितने पर वो बंद हुआ है। दैट इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया आपका जो टोटल ट्रांजैक्शंस हो गई जो आपकी बाय एंड सेल की, दैट इज पुट टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डे। इसके बाद आता है मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट किसको बोलते हैं? मार्केट सेगमेंट इज अ डिविजन within which a certain type of financial instrument is traded. 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं जिन पर एक्सचेंज ऑपरेट करता है। फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट, सेकंड इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड थर्ड इज करेंसी डेरिवेटिव्स। पहला हो गया कैपिटल मार्केट, जिसको कैश मार्केट भी कहते हैं, स्पॉट मार्केट भी कहते हैं, जिसमें आप नॉर्मली स्टॉक्स ट्रेड करते हैं और ETFs होते हैं जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। उसके बाद आता है F&O मार्केट जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, जिसको हम इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब मैं डेरिवेटिव मॉड्यूल, फ्यूचर मॉड्यूल्स एंड ऑप्शंस मॉड्यूल्स पर बात करूंगी। उसके बाद आता है हमारा करेंसी डेरिवेटिव, जिस पर हम करेंसी पर ट्रेड करते हैं, जैसे $, हो गया, रुपी हो गया, यूरो हो गया, तो करेंसी पे जिस पर ट्रेड होता है। Trading is via future and options, hence it's called the currency derivative market. एक और होता है हमारा होलसेल डेट मार्केट, जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में हमारा आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स इशूड बाय अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे एक मार्केट में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने समझी सारी टर्म्स जो आपको आनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपको कोई लगता है कि मैंने कोई टर्म मिस कर दी है या मैं कुछ भूल गई हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको भी कवर कर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।